आइए, जो भगवान बुद्ध ने तीसरा पंचशील हम और आप लोगों को बतलाया है, मानव जीवन कल्याण के हित में पंचशील और तीसरा बतलाया है। ये भगवान बुद्ध के पंचशील और तीसरा है क्या? लोग इसको, इस बौद्ध धर्म को लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। और धर्म और धर्म, धर्म और धर्म में यहाँ चाचा बहुत बड़ा फर्क है। धर्म क्या मतलब होते धंधा, और धम्म क्या मतलब होते रास्ता। भगवान बुद्ध ने रास्ता बतलाया है, धंधा नहीं बतलाया। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने आज मानव के कल्याण के हित में केवल ये कहा है कि मेरी पूजा मत करो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, केवल तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा। मार्ग क्या है? अभी हमने यहाँ से कहा था, भैया जी ने भी कहा था, सबसे पहले कहा था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका मतलब क्या है? नमो माने होता नमस्कार करना, तस्य माने उनको, अरहतों का थोड़ा विच्छेद कर देते हैं। अर माने होता है दुश्मन, हतो माने होता हनन करने वाले। कौन से दुश्मन? काम, क्रोध, मदलोभ, द्वेष, अहंकार, दुराचार, पापाचार, ऐसे बुरे कामों को हरण करने वाले भगवान सम्यक सम्बुद्धि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ या करती है सभी लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने बतलाया। फिर भगवान बुद्ध ने बतलाया बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा। अब जैसे किसी ने बतला दिया कि कानपुर में एक चींटी ने हाथी के बच्चे को जन्म दिया है, और जो नहीं हमारे समाज की अम्मा बहनी होती ना, बूढ़ा अम्मा जिनके मुहिमा दांत नहीं, प्याटम खाना हजम करो वाली आता नहीं, वही जान तो का कही है। हाय दादा हो पर वाले धैयोग बड़ी बड़ी आंखें उनका तुला के दिखाती, आंधर खबड़ी पेट पीछे, हम जाने बोझे कुछ ना आए है। हो सका चींटी हाथी के बच्चे के जन्म दई दी सोई उनकी। हाँ, उनकी बाहें लंबी लंबी, हाँ उनकी उनकी बाहें लंबी लंबी, हाथ उनके बड़े बड़े हैं। अब तुम्हारा विचार यूं नहीं करिए कि चींटी होते इतनी बड़ी और हाथी होते इतना बड़ा, अति बड़ी चींटी अति बड़े हाथी का चाचा कैसे जन्म दे सकत? लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया है। अब लिखा कहाँ पर है? तुम देखो यो गणेश भगवान मोड़ हाथी का है, शरीर आदमी क्या रहे, पूजा करती मैंने उनका मनती। तो भगवान बुद्ध ने कहा है अपने तर्क की कसौटी पर जब तुम्हारी बात खड़ी उतर है तब मानो, वैसे कतई ना मानो। तो भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, अपनी बुद्धि से काम करो। फिर भगवान बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, हम लोगों का अच्छा धम्म होना चाहिए, ऐसा धम्म होना चाहिए जिसमें एकता, बंधुता, भाईचारा कूट कूट कर भरा होना चाहिए, छुआछूत भेदी भाव ना हो। हम ऐसे धम्म को मानेंगे। अब ऐसे धर्म में यहाँ काहे हम जाई, योने धर्म में यहाँ तुमका कुत्ता और बिल्ली से ने बदतर समझा जाते हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा हमारा अच्छा धम्म होना चाहिए जिस धम्म में समानता हो। फिर भगवान बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, हम लोगों का संगठन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लोग कहते हैं उनके बिना पत्ता ना हिलत, हम कहीं संगठन बिना पत्ता ना हिलत। ये मैं कितनी तेजी से आवाज निकाल पा रही, मैं कि चार सबंड बंद है पीछे वाले। अब देखो आवाज का कह रही है, अगर चार हुई चालू होती तो पंडाल में बैठना पड़ती, कान नहीं दी जाती। हाँ, तो संगठन में बहुत बड़ा पावर होता है। ये मैं कितनी तेजी से आवाज निकाल पा रही है,
तो इसमें संगठन लगा है, इसमें माइक लगी है, मशीनें लगी हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, जनरेटर चल रहा है, तार लगे हैं, इनमें से एक और तार पकड़ी खींच दो, आवाज बंद, आवाज नहीं निकल पाएगी। तो संगठन भगवान बुद्ध ने बताया है, हम और आप लोगों को संगठन में रहना है। अगर हम और आप लोग संगठन में रहेंगे तो दुश्मनों की औकात नहीं कि तुम्हारे यहाँ ये नजदीक है। तो भगवान बुद्ध ने कहा हम लोगों का अच्छा संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठनों कई प्रकार के होते हैं। एक संगठन होते चाचा, अब जेठ वैशाख अब है तपी, तब कहूँ फरेंदे के बिरवा लाग हो या निमिया के बिरवा लाग हो, दड़िये पल्ली आओ भाई दोपहरिया मनाई जाए, तो उमा 4 जने बैठे तो उमो दोपहरिया वह संगठन ही आए, आओ 5 रुपए में लकड़ी हो, तो एक संगठन आओ। दूसरा संगठन चाचा चुआरन क्या होते हैं, दिन भर चाहिए जहाँ रहा है, शाम को दिखाइए फलाने हो, फलाने घर में टाच दिखाइए, तो एक संगठन वाह है। एक संगठन होते गंजेड़ी भंगेड़ी क्या, वो रात पता नहीं कैसे सोई जाते और होते सवेरे जलैया का फूक मान ले है तले खतवा और कुदार उठा के जाइए नहीं, पूछो के इससे का होत कथा यार जानते नहीं, याक फूक मान ली थी तो 10 बिसुआ मुड़ी का ही नहीं देखी, झरझर गोड़ी थी तब मुड़ी का देखी 10 बिचो गोड़ डाली। गांजा में यहाँ इतनी एनर्जी होती, हम सोचित कोई दिन याक फूक पी के हम बैठी देखी झरझर रात भर कथा कही पी। कोई भैया लोग हो जब बेड़ी पिए तो कहा था हमारे पुआ लेटरिन ना उतर थे, जले बेड़ी ना पे तो टट्टी फिल्म में बेड़ी पिए थे। ये संगठन ने कहो है गंजेड़ी भंगेड़ी ने क्या आई संगठन हमका सबका नहीं करेगा, भगवान बुद्ध जो संगठन नहीं बताई, संगठन भगवान बुद्ध बताई नहीं है। जैसा आज चाचा करनी देखो इनके संगठन में यहाँ कत्ते लोग बैठे हो, ऐसा संगठन होना चाहिए जैसे चाचा ने किया है। आज जैसे तुम लोगों ने मिल करके अपने गांव में बुद्धि कथा करवाई, आज चाचा एक बार कथा करवाई नहीं, ये भैया लोगन के हम जैसे हम उम्र वालन के जो पीढ़ी है, कहीं हमारे पिताजी करते रहे हम संगठन बने यार, हम कहने करवे अपने महान पुरुष कथा क्यों नहीं सुने भाई। तो यह पैगाम अपना ही है, अपने महान पुरुषन के बारे में जनी है ना जनी भैया, जानिए तो ऐसा संगठन करना चाहिए जैसे हमारे चाचा जी ने किया है। भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार का संगठन बताया है। तो ये हो गया संगठन। फिर भगवान बुद्ध ने कहा द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे संघं शरणं गच्छामि और तृतीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि। यानी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भगवान बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में और संघ की शरण में जाता हूं या जाती है। सभी लोगों के लिए बराबर के लिए बताया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, फिर भगवान बुद्ध ने क्या कहा, पंचशील बतलाया। पहला शील क्या है, पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, यानी मैं जीवन में अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा। लेकिन लोग अपन जी जी समझत, दूसरे क्या जी करकट पूरा समझत। अगर कहूँ चांटा नहीं करत हो तो हमारी अम्मा बहनी जानते क्या करती है, लौंडे से नहीं अरे पीस देगा, पीस दे भारी कई पाँव का जल पिसाना जाते मन है। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा जीव हत्या करना, लेकिन कब, जब एक जी को मारने से हजारों जीवों की जान बच रही हो। एक जी को मार दो कोई आपत्ति नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा। दूसरे शील में भगवान बुद्ध ने कहा अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, बिना दान की गई वस्तु को अर्थात में चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरे शील में भगवान बुद्ध ने कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, अपनी पत्नी को छोड़कर संसार में जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं मैं उनको माँ बहन बेटी के समान समझूंगा। लेकिन लोग अपनी बहन की बहन समझे, दूसरी बहन के यहाँ करकट कूड़ा समझाते हैं।
भले वो अपनी बहन के लिए मतलब कि ले जात हो देखैया जान का देख बढ़िया कट्टा बढ़िया पटक्का मार ले जा बुद्धि इनकी खराब है सुधार दूसरे करे। ये जो नारा चल रहा है अपने भारत देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर भगवान बुद्ध का नारा लोग अपना ले अगर भगवान बुद्ध का सील अपना ले तो नारा की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा सील भगवान बुद्ध का कहता है मूसावादा बेर बड़ी शिक्षा पदक समाधियामी अपने मुख से चाय चुगली झूठ नहीं बोलूंगा शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आजकल के नए नए चाचा बियाह हो तो टूट का है जाता पता तुम्हें आजकल के नए नए बियाह हो तो उनकी छड़ौती के नौबत का है आ जाती बताओ बहनों एक चीज है नए नए बिहाव है और जहाँ मायके की बात है ससुरम और ससुर की बात है मैं कम भाई नहीं कि छड़ौती के नौबत आई नहीं तो मायके की बात है मायके बना है और ससुर की बात है ससुर बना है रिश्ता हमेशा कायम रही और मायके की बात है ससुरम और ससुर की बात है मायके भाई कि छड़ौती के नौबत आई। तो भगवान बुद्ध ने कहा चाय चुगली नहीं करूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। अब पांचवें सील में भगवान बुद्ध ने कहा शुरा मेरे मज पमाद ठाना बेर मड़ी शिक्षा पदंग समाधियामी अर्थात मैं किसी भी प्रकार का दारू गांजा भांग सेवन नहीं करूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं हम हर एक जगह जाते हैं कहते भैया ये सील मान लो तो कहते गुरु जी 4 सील मान ले लेकिन 5वां सील नहीं मानी पी गए तो हम मैं कहता हूँ तुम 5वां सील मान नहीं पाओ ये 4 सील तुम्हारे टिक नहीं पाई। हम बताइए कैसे नहीं टिक पाइए यहाँ से नहीं गए कहाँ नजदीक चौराहा कौन भैया मिश्री का कुतुबनगर हिया से गयो कुतुबनगर पहुंचो भट्टी पर या का लियो क्वार्टर या का सील तोड़ियो खट्टे से 5 सील पट्टा टूट गए। ये से पहुंचो कुतुबनगर भट्टी पर या का सील तोड़ियो कट्टे से 5 सील पट्टा टूट गए। अब बताओ कैसे कैसे हिया गयो हुआ या का सील तोड़ियो और जब पियो तो मुंह गबर गबर हो ही अब को कात खटर पटर हो चाहिए मुर्गा खंदवाई लिया होते जू हत्या हो गई। दूसर का है चोरी नहीं करब चोरी दारू पिए वाले आदमी तिर पैसा ज्यादा रुकत नहीं है बेड़ी हुई तो माचिस नहीं माचिस हुई तो बेड़ी नहीं। हाँ तो चोरी तो करबे करी ना रहे तो बप्पा के कुर्ता फट डरी बप्पा के जब हम 20 रुपया पर रहे कहीं पक्की नहीं तो आज कच्ची सही कहीं पक्की नहीं तो बाजू कच्ची सही ऐसे कोई गांव ना है जिमा कच्ची मिलते ना हो पहुंच गए पिछवारे कहीं फलाने है हो का नहीं के दियो नहीं आई 100 नंबर लगी कहीं दिया नहीं कहीं दिया भाई नीके दिक्कत ना लियो अगर दीनी और फलाने नीके नीके पी गए कहीं फलाने यार पानी का बड़ी धोखा हो नीके नीके अगर चाचा पी गए तो कहीं फलाने पानी का बड़ी धोखा हो अगर पीते ही खन आँखी बल्ले से बाहर आ जाए उल्टी भारत हो जाए अरे दादा टेट दे दी मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। तो मतलब कि अब दूसरा सील दिन का चलागा चोरी को ली तीसरा सील का है मैं पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। अब बेड़ी पीन अब बेड़ी पे पैसा ना है तो घर इतने से कहीं के रे रुपया लाओ तो नहीं दस जई थे मन बेड़ी पी कहीं ना है गेहूं बेच लो जब दे ले जाओ हमसे बेचे नत्ते गेहूं ले लेन बेच ले 10 रुपया के तले कहीं फलाने हो दिन नाच चल रहा पड़ोसी हो चलिए तो कहीं बेड़ी ना लिया भोई ले लिया अब जाए अब वही 10 रुपया से अब हम जो नहीं परे रहा पैंट फटी पहने हैं बेल्ट देखो कितनी बांधती इतके आदमी बेल्ट देखिए रस्सी बांधी हुई पैंट फटी पहने प्योंदा लाग है पीछे फटी है और पकड़े पकड़े जा रहे हैं वहां देखनी डांस कही रही 10 रुपया निकाली वह 10 रुपया निकाल के याक पे शुक्रिया लगाओ बेड़ी फेंक पैसा नहीं 10 रुपए में शुक्रिया लगाई रे
तो इनका तीसरा सील चला गया। मनोरंजन को आए घर इतने पूछने गए कहा रहा हो, गए कहा रहा हो, कहने फलाने वहां बर्थडे रहा है, मैं वैसे से बुलाए लेगी। तो अपनी पत्नी झूठो बोल दी, कहने वहां बर्थडे में गिरा। तो पांचवा सील अगर ना मान पई हो तो ये चरहु सील भ्रष्ट हो जाइए। अब पांचवा सील मान लो, तुम्हारे सारे सील तुम्हारे अंदर नहीं है। खाली पांचवा सील अपने देश कहिया अगर सुधार कैले लोग तो अपन समाज आगे बढ़ाई से ने कोई रोक नहीं पाई और ना कोई अपने समाज के पाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की।